हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। दोस्तों, कुछ इस पेंडेमिक में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थे वो चेंजेस हुए हैं। पहले अगर पेशेंट को प्रॉब्लम होती थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी, उसे निमोनिया होता था, तो एक कन्वेंशनल हम लोग के पास एक रिजीम थी जिसके तहत हम पेशेंट को ट्रीट करते थे और मोस्ट ऑफ द पेशेंट ठीक हो जाते थे। तो वो ट्रीटमेंट रिजीम कहीं ना कहीं आज कोविड के समय पे चेंज हुआ है। लाइकवाइज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे पेशेंट को अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी या फिर कंजेशन होता था तो हम लोग उनको नेबुलाइज रिकमेंड करते थे कि 8 आवरली या 6 आवरली या फिर 12 आवरली आप नेबुलाइजेशन कराइए। लेकिन आज इस खतरे के वजह से कि इसका जो एरोसॉल उड़ेगा अगर हम कोविड के पेशेंट को करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे पेशेंट भी दूसरे लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं जिनको कि कोविड नहीं है। लेकिन इस समय हमारी प्राथमिकता हमारे अपने हैं, उनको जान बचाना हमारी प्रियोरिटी है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर जिस किसी के भी ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम हो रही है या कंजेशन बहुत ज़्यादा है, वो सभी नेबुलाइजेशन कराना शुरू कर दें। कोशिश ये कीजिए कि अगर पेशेंट अकेला है, बाकी लोग इन्फेक्टेड नहीं है कोविड से, तो वो लोग उस कमरे से हट जाएं और कम से कम आधे पौन घंटे के बाद ही कमरे में फिर एंटर करें विद यूज़ ऑफ मास्क एंड ग्लव्स, जिससे कि वो संक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता हमारे पेशेंट की जान बचाना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जिनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 80-85 हो जा रही है, नेबुलाइज करने के बाद उनकी 90-95 तक पहुँच जा रही है। तो सभी लोग अपने पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट को नेबुलाइज ज़रूर कराएं, क्योंकि जो पैसेज है, अगर हमने एयर लिया लेकिन मेरे लंग के आगे का पैसेज जहाँ पे एयर ट्रेवर्स होकर एल्वुलाई तक जाना है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होना है, वो अगर कंजेशन है यानी कि उसमें या तो कफ भरा हुआ है या फिर वहाँ पे सूजन आई हुई है या फिर नलियाँ सिकुड़ गई हैं, जो कि अस्थमाटिक पेशेंट में देखने को मिलता है, इन सभी कंडीशन में एयर अंदर तक जा ही नहीं पाएगी, जिससे कि गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो ऑक्सीजन का सेचुरेशन हमारे ब्लड में बढ़ के कभी नहीं आ सकता। लेकिन दो माध्यम से जब हम नेबुलाइज कराते हैं तो उसमें दो तरीके की दवाई डालते हैं। एक तो स्टेरॉइड डालते हैं जो कि इमीडिएटली वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम करता है, और ब्रोंकोडायलेटर्स डालते हैं लाइक लिवोसल्ब्यूटामॉल या फिर इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड। तो इन दवाओं को डालने से क्या होता है कि नलियों में सिकुड़न भी कम होती है, वो फैल जाते हैं, और सूजन भी कम हो जाती है, जिससे जो हम सांस ले रहे हैं नॉर्मली वो हमारे लास्ट स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि एल्वुलाई तक पहुंच सकता है, जिससे गैसेस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ जाएगा, जिससे हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन ब्लड का बढ़ेगा। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, बहुत ही सिंपल दवाइयाँ हैं, इकोनॉमिकल दवाइयाँ हैं, ब्यूटिकॉर्ड, डिओलिन, लिवोलिन, ये सब मिला करके आप लगाइए, या फिर जो भी आपका डॉक्टर हो, कंसर्न डॉक्टर हो, उनसे आप बात कीजिए, जिससे कि क्या हो कि आपके पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिल सके। दूसरा, आप जो भी आपके डॉक्टर हो, फैमिली डॉक्टर, उनसे बोलिए कि जो नॉर्मल निमोनिया का ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्टेबल्स वगैरह, वो आप हमारे पेशेंट को दे दीजिए। हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है तो कम से कम चिकित्सा के अभाव में उस पेशेंट की डेथ ना हो। जितनी कोशिश हम लोग कर सकते हैं अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए, वो भरसक प्रयास करना चाहिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो ले सकता है वो अपने घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले ले। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जिससे कि ऑक्सीजन उनको बार बार रिफिल नहीं करानी पड़ेगी। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अपने जो भी फैमिली डॉक्टर हैं या फिर जिन डॉक्टर से आपका पहले ट्रीटमेंट चला है, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो न्यूमोनिया का था उसी को वो बताएं, ताकि घर पे कम से कम वो ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।